नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्यों जुड़ते हैं उसके ऊपर आज का वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी फर्क पड़ता है तो ये वीडियो आपके ग्रुप के अंदर शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ नए वीडियो की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा कोई भी ऐसा वीडियो होगा तो तुरंत आपको मालूम पड़ेगा। उसीलिए दोस्तों, हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जुड़ते हैं? सबको मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम जुड़ने का कारण यही है कि हम अभी जिस सिचुएशन में जी रहे हैं उससे कुछ अलग सिचुएशन में कुछ हमारे सपने जो है वो पूरे करने हैं। उसीलिए हम जुड़ते हैं और वो सारे सपने पूरे करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका सीधा साधा मतलब वही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग जुड़ते हैं वो पैसे कमाने के लिए जुड़ते हैं। लेकिन जब भी आप जुड़ते हो तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, उत्साह रहता है, और फिर बाद में 2-4 महीने के बाद या तो किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल के बाद कुछ ऐसा टाइम आ जाता है उसके अंदर वो एनर्जी खत्म हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग मेरे से नहीं होगा और मैं नहीं कर पाऊंगा और मैं सक्सेस नहीं होगा, ऐसा उसके दिमाग में आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा, आपको कभी भी उम्मीद छोड़ना नहीं है। शायद आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप विजेता है। क्यों? क्योंकि वो लास्ट बॉल तक वो आदमी मतलब कि वो टीम उम्मीद नहीं छोड़ती। वो कभी भी ज़्यादा रन बन गए तो भी अच्छी बात है, कम रन बने हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन लास्ट बॉल तक वो फाइट करना जानता है। उसीलिए वो आज विश्व चैंपियन है, विश्व विजेता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फिर से एक प्रयास करना पड़ेगा और वो भी एक कॉन्फिडेंस के साथ में। शायद आपको मालूम होगा कि फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना। नेटवर्क मार्केटिंग में फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार आपकी जो शुरुआत है ना वो शून्य से नहीं, एक अनुभव से होने वाली है। दोस्तों, मैंने 2002 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था और 4 साल के बाद एक ऐसा टाइम आया था कि मेरे साथ में जो लोग जुड़े थे ना वो सारे लोग मतलब कि बंद हो गए थे। उसमें से शायद आपको मालूम होगा और आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग जुड़ते हैं इतने तो नहीं काम करते। लेकिन मेरे पास एक ऐसा टाइम आया था कि मेरे पास 104 लोग थे। उसमें से कितने बंद हो गए होंगे? शायद आपको ऐसा लगता होगा कि 10, 20, 30, 40, 50। दोस्तों, 103 लोग बंद हो गए थे 104 में से। तो भी मैंने, मेरी उम्मीद थी ना, वो नहीं छोड़ा था। मैंने ऐसा सोचा कि जब अपने घर के आगे या तो आपके गांव के अंदर कोई खेत होता है, उसमें कोई ना कोई पेड़ होता है ना, उसमें साल में एक बार ऐसी ऋतु आती है जिसमें सारे मतलब कि पेड़ के पत्ते हैं ना वो गिर जाते हैं, जिसको हम पानखर बोलते हैं। और फिर बाद में वो 15-20 दिन के बाद वो अपना पेड़ जैसा था उससे भी अच्छा हरा भरा हो जाता है। तो मैंने वो पानखर ऋतु समझी थी। 104 लोगों में से 103 बंद हो गए। लेकिन उसमें हमने क्या किया, अपने एरिया में मैं सफल नहीं हुआ तो मैं दूसरी जगह पे गया और दूसरी जगह से वहाँ से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। तो उसके माध्यम से जो मेरे पुराने लोग बंद हो गए थे वो भी स्टार्ट हो गए। तो हमें उम्मीद कभी छोड़ना नहीं है, फिर से प्रयास करने से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि इस बार शुरुआत हमारी शून्य से नहीं हो रही, एक अनुभव से हो रही है। और किसी ने बोला है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंच जाता है एक अनुभवी। आपके पास अनुभव है इस बिजनेस का। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप जुड़े थे उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम था, लेकिन आज आपके पास एक अनुभव है। अनुभव से वापस आप खड़े हो सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। दुनिया आपको देख के काम करेगी। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है ना उसके ऊपर, और वो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा
जैसे कि जब मतलब कि पूरे वानर सेना थी ना, वो वानर सेना राम लिख के पत्थर पानी के अंदर फेंकते थे, वो पत्थर मतलब क्या होता था, पानी के अंदर भी तैर जाता था। लेकिन राम को भरोसा नहीं था, तो क्या हुआ, राम ने लिखा मेरे नाम से पत्थर तरेगा। राम को भरोसा नहीं था, राम ने खुद अपने हाथ से लिखा था, तो भी वो पत्थर डूब गया था। बस दोस्तों, वही दुनिया है ना, उसके ऊपर भरोसा करती है जिन्हें खुद पे ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है। अगर आपको खुद पे ज़्यादा भरोसा है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता हूँ ये बिजनेस में मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन आपको खुद को भरोसा नहीं है तो नहीं होगा। तो वापस आपको भरोसा करके वापस खड़ा होना है दोस्तों। सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, शाम आई है तो सुबह भी जरूर आएगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुट तो रहे पैसे कमाने के लिए, लेकिन कई लोग पैसे कमाते हैं तो भी आज उसके अकाउंट में पैसे इतना नहीं है, तो पैसे गए कहाँ? पैसे ज्यादातर जाते हैं ना, तो होटल में पैसा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जुड़ते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन आप पैसे कमा रहे हो कि होटल वाला पैसा कमा रहा है? आप ज्यादातर देखोगे ना, तो आप और आपकी पूरी टीम मतलब कि जो पैसा कमा रही है उससे ज्यादा होटल वाला पैसा कमा रहा है। क्योंकि आपके सारे प्रोग्राम कहाँ हो रहे हैं? होटल में हो रहे हैं। कोई ना कोई जगह पे आप आरटीपी कर रहे हो, कोई ना कोई जगह पे एलडीपी कर रहे हो, कोई ना कोई जगह पे ओएसएम ओटीपी, कोई ना कोई जगह पे गेस्ट मीटिंग कर रहे हो। तो जितना पैसा आप कमा रहे हो कहीं ना कहीं होटल के अंदर जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये होटल में खर्च नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ खर्च ऐसे हैं कि जो आप मतलब कि चाहो ना तो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो। हम होटल में सब प्रोग्राम करते हैं, उससे हमें मिलता क्या है? एक ही चीज मिलती है, हमारा माइंडसेट हो जाता है कि बिजनेस करना है। लेकिन वो माइंडसेट चलता है कब तक? किसी को 2 महीना चलता है, किसी को 1 महीना चलता है, किसी को 15 दिन। 15 दिन के बाद वापिस आपको दूसरा एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, वापिस माइंडसेट करने की जरूरत पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं कमाओगे। एक बार माइंडसेट कर लो कि मुझे कुछ भी हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम मुझे 5 साल देना है। देखो ना दोस्तों, मार्केट में कहां 2-3-4 महीने में सफलता है? कोई जगह पे ऐसी सफलता नहीं मिलती। आपको बहुत लंबे टाइम तक वो मतलब कि इंतजार करना पड़ता है। अभी हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर एक प्लेयर है जो 2020 के अंदर सबसे नंबर 1 पे है, शायद आपको नाम मालूम होगा, सूर्य कुमार यादव। लेकिन उसने कब तक इंतजार किया? 31 साल तक इंतजार किया, तब उसको एक मौका मिला। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में इतना टाइम इंतजार करने की जरूरत है? नहीं, लेकिन कम से कम 5 साल का तो माइंडसेट होना चाहिए। आपको 5 दिन के बाद वो माइंडसेट पूरा खत्म हो जाता है। वापिस कोई ना कोई होटल में आपको 5,000 10,000 रुपया भर के बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट खत्म हो गया है। कोई ना कोई प्रोग्राम है वो माइंडसेट करने के लिए है, और माइंडसेट अगर आपका है तो ही आप टीम में काम कर सकते हो। कभी कभी हमने देखा है कुछ ऐसे भी है हमारे टीम के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में कि ऊपर वाले लोगों का माइंडसेट नहीं है। नीचे वाले का तो, छोटी रैंक वाले का तो ठीक है, ऊपर वाले लोगों का माइंडसेट नहीं रहता। अब जब ऊपर वाले लोगों का माइंडसेट नहीं है और वो लोग किसी और का माइंडसेट करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? माइंडसेट होगा? नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका माइंडसेट होना जरूरी है, तो ही आप किसी को माइंडसेट कर सकते हो। आपके पॉकेट में अगर समझ लो कि 100 रुपया है तो किसी को दे सकते हो, तो कितना दे सकते हो? जितना आपके अंदर है उससे ज्यादा तो नहीं दे पाओगे। आपके बैंक अकाउंट के अंदर मान लीजिए कि 1 लाख रुपया है, तो आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो? जितना है उससे कम, उससे ज्यादा तो नहीं। तो अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो इस बिजनेस के अंदर आप जितना सफल होना चाहो और जितना पैसा कमाना चाहो इतना नहीं कमा पाओगे। तो माइंडसेट करते होटल में बुला के भी, तो वो माइंडसेट कैसे होता है? कभी ना कभी जब इवेंट होती है उसमें मतलब कि हम प्रोडक्ट का नॉलेज देते हैं, कभी ना कभी हम बिजनेस प्लान का नॉलेज देते हैं, कभी ना कभी फॉलोअप कैसे करना उसके बारे में नॉलेज देते हैं,
कभी ना कभी कमीशन किस तरह से आपको ज़्यादा है उसके बारे में नॉलेज देते हैं, कभी बोनस किस तरह से बनेगा उसके ऊपर, कभी रॉयल्टी के ऊपर, और कभी ना कभी इस बिजनेस में जो लोग सक्सेस है उसको दिखा के। तो जो चीज़ मतलब कि होटल में बुला के आपको करवाते हैं वही चीज़ अगर आप चाहो ना, अगर आपका माइंडसेट है तो आप अपनी अपलाइन का कांटेक्ट करके उसके आजू बाजू में कोई भी जगह पे जाके बैठ के भी वो कर सकते हो माइंडसेट। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हम अपनी अपलाइन से कोई ना कोई काम करवाते थे, लेकिन कैसा करवाते थे मैं आज आपको बताऊं। मैंने एक भी मतलब कि अपनी अपलाइन से कांटेक्ट नहीं करवाया, डाउनलाइन को कभी भी ऐसा नहीं बोला कि सर मेरा ये कांटेक्ट है ना, आप वहाँ जाके समझा दूँ, ऐसा नहीं। मैंने सर से पूछा है, विनोद सर से, अरविंद सर से, मनसुख सर से, संजय सर से और नागेश्वर शुक्ला सर से हमने सीखने की कोशिश की कि सर आप अगर मेरे कांटेक्ट को किसी को समझा दोगे तो एक बंदे को समझाओगे, लेकिन मुझे जिस दिन आ गया तो मैं 1000 लोगों को समझाऊंगा। तो मैं बार बार सर से जो नॉलेज था वो लेने की कोशिश करता था, और मैं जब भी सर को मिलता था तो मैं सवाल करता था, सर इसमें कमीशन किस तरह से आता बताओ, उसमें बोनस किस तरह से आता बताओ, टाइटल बोनस कैसे बनेगा वो बताओ, रॉयल्टी किस तरह से आएगी बताओ, 13,000 की जगह 26,000 कैसे आएगा वो बताओ। हम वो सवाल करते थे, सिख से मैं जल्दी कैसे बनूं, क्या करूं तो मतलब कि मेरी टीम को बेनिफिट हो, ऐसे सवाल करते थे। लेकिन आज जो सवाल कर रहे हैं ना लोग, बहुत अलग अलग सवाल कर रहे हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं करता जो अभी मतलब कि हम कर रहे थे, वैसे सवाल अभी बंद हो गए हैं, उल्टा सवाल चालू हुआ है। सर ये हो गया, वो हो गया, मेरी टीम ये हो गई। आप हर रोज मतलब कि आपकी अपलाइन को ऐसा नेगेटिव मैसेज डालोगे, आप बोलोगे कि मेरी टीम समझ लो कि 100 लोगों की है और उसमें से कोई काम नहीं करता, तो क्या आपकी अपलाइन को मालूम नहीं होगा? होगा। लेकिन वापस जाके वही बोलोगे तो उनके पास भी क्या होगा, उनको भी ऐसा लगेगा कि चलो अब कोई नहीं कर रहा तो मैं भी छोड़ दूं। उससे अच्छा पूछो कि सर मेरे पास एक सतीश भाई करके है, या तो मेरे पास एक मोहन भाई करके है, या तो कौशिक भाई करके है, बहुत अच्छा सर लीडर है, बहुत अच्छा काम कर सके, ऐसा है, तो उसको क्या हम समझाए तो उसकी स्पीड बढ़े। ऐसा मतलब कि पूछो। उल्टा गलत सर मतलब कि अपलाइन है ना, उसको कभी भी डस्टबिन नहीं समझने का। नीचे से मतलब कि जो नेगेटिव ऊपर जाएगा वो खुद नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा करने से अच्छा है कि अपनी अपलाइन को कुछ अच्छे मतलब कि लीडर के बारे में बताओ, तो कुछ अच्छा सॉल्यूशन देंगे तो जरूर आपकी टीम के अंदर वो बंदा काम करने के लिए प्रेरित होगा। और ऐसे सवाल पूछता कौन है? जो इनेजिक बिजनेस में काम करता है ना वो पूछता है, जिसको काम करवाते हैं ना वो नहीं पूछता। और बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वही पैसा कमाएगा कि जो बंदा काम करेगा, जिसको काम करवाया जाएगा ना वो नहीं कमाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आए हैं ना वो पैसा कमाएंगे, जिसको जबरदस्ती लाए ना वो नहीं कमाएंगे। मान लीजिए कि जबरदस्ती कोई ला भी दिया किसी को, लेकिन उसके बाद में करना तो किसको पड़ेगा? खुद को। अगर आप खुद के दम पे कुछ काम करना चाहते हो, आपकी खुद की कुछ मेहनत है, तो आप सक्सेस जरूर बन सकते हो, और जितना चाहिए उससे कम टाइम में बन सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दोस्तों माइंड सेट करना है 5 साल का, और जो भी चीज़ अगर आपको मालूम नहीं है वो आपकी अपलाइन से पूछ लो। उसके लिए कोई होटल करनी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो एक रूम के अंदर बैठ के आराम से 2 घंटे के अंदर सारी चीज मतलब कि पूछ लोगे। आप अपनी डायरी लेके जाओ, अपनी अपलाइन से मिलो, और वो सब करने से आपकी टीम एक्टिव हो जाएगी। लेकिन सवाल इतना ही है, कौन पूछेगा? कभी कभी तो इतने ईगो में रहते हैं कि मैं अपनी अपलाइन को फोन करूं, उसको जरूरत होगी, उसको इस लेवल पे मतलब कि पहुंचना है तो मुझे तो वहां ले जाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में ईगो में लोग मतलब कि रह जाते हैं। तो आपका कम खर्चा होगा और रिजल्ट ज्यादा आएगा। दोस्तों अभी बार बार आपको माइंड सेट करने के लिए होटल में बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट अभी तक हुआ नहीं, और आपका नहीं हुआ ना, इसीलिए आपकी टीम का नहीं होगा, और टीम का नहीं हुआ तो ग्रोथ होगा ही नहीं।
तो कुछ ऐसे भी मतलब की मीटिंग है जिसमें मतलब कि आप खुद ऐसा एक्सपेंस बचा के कुछ अपलाइन से मिलो और वहाँ से कम खर्चे में ज़्यादा रिजल्ट ले लो और वो पैसा बचे उसमें। वो पैसे को क्या करने का, कोई बैंक में एफडी करोगे? नहीं दोस्तों, एफडी मत करो। वो पैसे का सबसे अच्छा उपयोग मैं आपको बताऊं, आपके ड्रेस कोड के ऊपर करो। कुछ अच्छे मतलब कि कपड़े लाओ। कभी कभी तो हमने देखे हैं ऊपर के लेवल वाले के कपड़े ऐसे हैं ना कि शायद हमें मतलब कि शर्म आए कि सच में हमारा बिजनेस ऐसे मतलब कि लोगों को हमने दे दिया जो सच में उसके काबिल ही नहीं है। सिर्फ हमें एक ज्वाइनिंग के लिए ऐसे लोगों को हमारी टीम में ला दिया। हमारा बिजनेस सोने का बिजनेस है। अगर सोना बेचना है ना, तो सोना बेचना है तो शोरूम की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अगर सोने को आप कोई लारी में इकट्ठा करके कोई शेरी में जाके बोलोगे कि सोना आ गया, सोना आ गया, सोना आ गया, कोई नहीं मानेगा। बिजनेस सोने का है तो सोने की तरह हमें बिजनेस करना पड़ेगा। ओके, बहुत ज़्यादा लंबा मतलब कि वीडियो करना नहीं, आज भी कुछ मतलब कि 5 मिनट ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इस वर्ड्स के माध्यम से आपकी टीम के अंदर, इस वीडियो के माध्यम से आपकी टीम में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? ये वीडियो आप भेजोगे तो। दूसरा, जिसको भेजा है ना उसने ये वीडियो सुना है कि नहीं, समझा है कि नहीं। अगर समझा है, सुना है तो फिर बाद में फर्क पड़ेगा और उसका अप्लाई करना है। दवाई से मतलब कि कोई आदमी ठीक नहीं होता। दवाई तो लोग घर के अंदर ला के रख देते हैं। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन वो दवाई से फर्क नहीं पड़ता। वो दवाई अपने को लेनी पड़ती है, फिर बाद में उसका रिजल्ट 2 दिन के बाद आता है। तो बस वैसा ही अगर ये काम करोगे तो आपकी टीम में जरूर फर्क पड़ेगा। दोस्तों, आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करना है आपके ग्रुप के अंदर, और अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, क्योंकि मुझे पैसा इस चैनल से कमाना वो बात अलग है, नहीं कमाने की ज़रूरत, क्योंकि अभी जिस बिजनेस में हूँ उस बिजनेस में आप सबको मालूम है कि कितनी अच्छी इनकम आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ सब्सक्राइब बढ़े तो अंदर से खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का। बहुत सारे लोग मतलब कि सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखने का मतलब कि आलस है। तो नए वीडियो किस तरह से मुझे बनाना वो मालूम नहीं होगा, और उसके टॉपिक के हिसाब से मैं अगर बनाऊंगा तो बहुत अच्छा आपको फर्क पड़ेगा आपकी टीम में। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय भारत, जय कैंगन।